Hello guys, welcome back to my YouTube channel. You are watching Gornika vlog. Today I am sharing with you something about follicular study. क्यों कराई जाती है, क्या रीज़न है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये आज मैं पूरा कवर करने वाली हूँ एपिसोड 3 में। और आज आपको बताते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले तो ये फॉलिकुलर स्टडी एक तरीके का अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड स्कैन है, जो दो तरह से कराया जाता है। एक तो स्टमक के ऊपर से और एक होता है वर्जाइना के थ्रू। तो जो एब्डोमेन के ऊपर से कराया जाता है उसे बोलते हैं ट्रांस एब्डोमेन स्कैन। एंड जो वर्जाइना के थ्रू कराया जाता है उसे बोलते हैं ट्रांस वर्जाइनल अल्ट्रासाउंड। और एब्डोमेन वाला जो होता है उसे भी ट्रांस एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड ही बोला जाता है। और जो एब्डोमेन से कराया जाता है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता, इसीलिए डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि वो ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड ही करे। और जो थोड़ा-सा फैटी होते हैं, जो मतलब जिनका वेट थोड़ा गेन होता है, जिनका मतलब स्टमक एरिया में थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, उनका बहुत अच्छे से क्लियर रिपोर्ट नहीं आती है, इसीलिए वो वजाइना के थ्रू करते हैं, जिससे कि एकदम क्लियर अच्छे से पता लग जाए। और ये क्यों कराया जाता है? इससे ये पता लगता है कि जो हमारे फॉलिकल्स है, जो ग्रो कर रहे हैं, वो मतलब कितने टाइम पे कितने ग्रो कर रहे हैं, उसका भी एक टाइम होता है, क्योंकि वो सेकंड डे से ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं और हर दिन 1 और 2 मिलीलीटर ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसे करते-करते ये 14th डिपेंड करता है कि साइकिल कितने डेज़ की है। अगर 28 डेज़ की साइकिल है तो जो ये स्कैन होता है ये लगभग 14th डे तक होता है और किसी-किसी का 15th डे तक भी हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आपका जो फॉलिकुलर है वो कब रप्चर हो रहा है। मेन चीज़ ये होती है पीरियड के सेकंड डे से जो हमारा फॉलिकल्स होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और फॉलिकल एक नहीं बढ़ता, बहुत सारे फॉलिकल मतलब ग्रो करना स्टार्ट होते हैं। और उन सब फॉलिकल में एक फॉलिकल ऐसा निकलता है जो मैच्योर होता है और वो बढ़ते-बढ़ते टाइम के साथ-साथ रप्चर होता है। अब मैं आपको बताऊँगी कि वो हमें मतलब किस टाइम पे जाना होता है और कितने साइकिल तक हमें डॉक्टर के पास विज़िट करना होता है अपने फॉलिकुलर स्टडी के लिए। तो जो हमारा फॉलिकुलर स्टडी होती है वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको कब से बुला रही है। लेकिन जो मेरी फॉलिकुलर स्टडी हुई थी वो 10th डे से स्टार्ट हुई थी और 10th डे से ऑल्टरनेट डे डॉक्टर ने बुलाया था 5 डेज़ तक। तो अगर मेरा 10th डे से स्टार्ट हुआ था तो 10th, फिर 12, 14, 16 ऐसे करके। तो वो डिपेंड करता है, जब तक आपका एग रप्चर नहीं होता है तब तक डॉक्टर के पास आपको विज़िट करना होता है अल्ट्रासाउंड के लिए। और डॉक्टर आपको बताती है कि अब आपका एग रप्चर हो चुका है और अब आप कॉन्टैक्ट में रहना, और ऐसे-ऐसे करके डॉक्टर बताती है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, जो चीज़ मुझे स्टार्टिंग में आपको बता देनी चाहिए थी, वो ये है डॉक्टर हमें एडवाइस करती है जब हमारा फॉलिकुलर स्टडी स्टार्ट होता है तो उससे पहले डॉक्टर स्टार्ट करती है, टाइम है लेट्रोज़ोल 2.5 mg। और ये देना होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग, जिससे हेल्प मिलती है हमारे एग्स जो फॉर्म होते हैं वो उसका साइज़ में जो साइज़ होता है फॉलिकल का उसके लिए हेल्प मिलती है। तो गाइस ये एक मेडिसिन है जो आपको लेनी होती है। और पीरियड के सेकंड डे से जो फॉलिकुलर होते हैं, बहुत सारे फॉलिकुलर ग्रो करते हैं, लेकिन उसमें से एक मैच्योर फॉलिकल निकलता है और मेन वही होता है। और उसी के लिए हमें फॉलिकुलर स्टडी करानी होती है, जिससे ये पता लगता है कि फॉलिकुलर कितना साइज़ ग्रो कर रहा है, कितने डे में। और ये तो मैंने आपको बताया ही है कि पर डे ये 1 टू 2 मिलीलीटर ग्रो करता है फॉलिकल। और जैसे-जैसे आपका फॉलिकुलर ग्रो करना स्टार्ट होता है। सो गाइज़, अब मैं आपको अपना बताती हूँ, मेरी जो फॉलिकुलर स्टडी हुई थी वो उसमें मतलब कैसे-कैसे जो फॉलिकुलर था वो कैसे ग्रो किया था। तो मुझे बुलाया था
जो मेरा एलएमपी था वो 24th जनवरी मार्च अप्रैल मई मई का था, 24th मई का था। और मुझे बुलाया था 3 जून को बुलाया था, और 10th डे में मुझे बुलाया था। उस टाइम पे मेरा राइट ओवरी में कोई फॉलिकुलर नहीं था, और ओनली लेफ्ट ओवरी में मेरा जो फॉलिकुलर था वो ग्रो हो रहा था, और उस टाइम पे वो 12 into 16 mm का हो गया था। और जो उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस थी, वो भी मैटर करता है कि तो एंडोमेट्रियल थिकनेस मतलब कितनी है, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे और कितनी होनी चाहिए। फिर जब मैं 3 जून को गई, 10th डे था मेरा, और उस टाइम पे मैंने आपको बताया 15 into 16 mm था, एंड एंड्रोमेट्रियल थिकनेस थी 6.5 mm, और कोई फ्री फ्लूइड नहीं दिख रहा था। और 5 जून को जब मैं गई ऑल्टरनेट डे में, मेरा 12th डे था, और मेरा राइट ओवरी में अगेन कुछ नहीं था, और लेफ्ट ओवरी में एक मैच्योर फॉलिकुलर ग्रो कर रहा था जिसका साइज था 20 into 21 mm, और एंडोमेट्रियल थिकनेस हो गई थी मेरी 6.67 mm, और फ्री फ्लूइड कुछ नहीं था उस टाइम भी। और जब मैं अगेन 7th को गई, 7th जून को मेरा 14th डे था, जिसमें राइट ओवरी में अगेन कुछ नहीं था, और 14th को मेरा जो एग था रप्चर हो गया था। तो जब मैं इससे पहले 5-7 में गई थी, जब 20 into 21 mm था, तो उसके बाद ही मेरा रप्चर हुआ है। तो हो सकता है मेरा उसकी नेक्स्ट डे रप्चर हो गया हो, क्योंकि साइज एकदम एग्जैक्ट इतना ही साइज होना चाहिए, और हो सकता है जिस दिन मैं गई हूँ उससे थोड़ी देर पहले ही रप्चर हुआ हो सकता है उस टाइम हो। तो जो मेरी एंडोमेट्रियल थिकनेस थी इस दिन वो थी 7.5 mm, और फ्लूइड प्लस 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 शो कर रहा था। और इसमें फिर डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको मतलब इसके बाद डॉक्टर ने ना मेरा एचएसजी इंजेक्शन लगाया था, आपको मैं बताना भूल गई, सॉरी, कि 5-7 जब मैं इससे पहले गई थी उस टाइम डॉक्टर ने जैसे ही मेरा देखा कि फॉलिकुलर तो अच्छा ग्रो कर गया है 20 into 21 mm, तो उस टाइम डॉक्टर ने मेरा एच इंजेक्शन लगा दिया था। तो जब एचएसजी इंजेक्शन एक शॉट होता है जिससे जो ओव्यूलेशन जो रप्चर हुआ है वो टाइम से रप्चर हो जाए, इसीलिए ये एचएस सो गाइस इसीलिए ये एचएसजी इंजेक्शन लगाया जाता है। और मैंने पूरी वीडियो बनाई, लेकिन अभी मैंने जब एडिट करने गई तो मुझे पता लगा कि उसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, वो पूरा म्यूट है, और वो इसकी वजह से है क्योंकि ये मैंने अभी नए लिए हैं, कल ही मुझे डिलीवर्ड हुए हैं। तो मैंने सोचा आज मैं माइक यूज़ करके बनाऊंगी वीडियो। और मुझे ये भी चेक करना है जो ये लाइट है ये आ रही है, और ये मेरा ध्यान पूरा वीडियो में था, तो मैं ये नहीं चेक किया, बाद में पता लगा ये लाइट बंद हो गई है, मुझे लगा शायद चार्ज नहीं है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या-क्या बोला था। फिर उसके बाद ये हुआ था कि मेरा एचएसजी इंजेक्शन जब लग गया था, तो उसके बाद 20 टू 72 आवर्स में वो रप्चर हो गया था। तो मुझे पता लगा 14th डे में जब मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बोला आपका जो फॉलिकल है वो रप्चर हो गया है। तो गाइस मुझे आपको इसमें एक चीज़ और बतानी है। चलो ये तो बात हुई कि सारी चीज़ें मतलब अकॉर्डिंगली पॉजिटिव वे में जा रही थी, तो उसमें ये ऐसा होता है जो मैंने अभी आपको रिपोर्ट में बताया। लेकिन ऐसे एक्चुअली जब मैं गई तो वो नेचुरल एक ह्यूमन नेचर होता है, जब हम किसी चीज़ के लिए जाते हैं तो हम उससे पहले उसकी पूरी स्टडी करते हैं कि कैसे होता है, और मतलब डर लगता है फर्स्ट टाइम कि वो कैसे करेंगे, पेन तो नहीं होगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने स्टडी करी अपना कराने के बाद, पूरी रिपोर्ट्स के बाद मैंने अपनी स्टडी जब करनी स्टार्ट करी नॉर्मली फॉलिकुलर स्टडी के बारे में, तो मैंने देखा कि और भी काफ़ी सारे लोग हैं, पेशेंट हैं जिनका फॉलिक सो गाइस अगेन ये बंद हो गया था और मेरे को दोबारा से शूट करना पड़ेगा, पता नहीं आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ सेम चीज़ कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनकी मतलब रिपोर्ट्स में सारी चीज़ें नॉर्मल आती है, उसके बाद भी कंसीव नहीं कर पाते, और ऐसा भी होता है कि
मतलब आपका जो फॉलिकुलर साइज़ है वो जितना होना चाहिए उससे कम है, उसके बाद भी लोग कंसीव कर लेते हैं। और ऐसा भी होता है कि जो एचएसजी इंजेक्शन है वो रप्चर इंजेक्शन लगाने के बाद भी रप्चर नहीं होता है। जो हमारा फॉलिकल होता है वो रप्चर नहीं होता है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। तो हम पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि हम ये जो टेस्ट है ये नॉर्मली हम ये बेसिक टेस्ट होते हैं। ये वाला बेसिक नहीं होता है, थोड़ा एडवांस टेस्ट होता है। लेकिन इससे भी हम एग्ज़ैक्ट नहीं पता लगा सकते कि इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या है। तो हमें इससे भी बहुत बड़े-बड़े मतलब लाइक ऑपरेशन, ओटी और ये कुछ मैंने सुना है कि लैप्रोस्कोपी और हिस्टोरियोस्कोपी ऐसा कुछ-कुछ करके कुछ टेस्ट बताते हैं। मेन उस बैटरी थोड़ी कम हो गई है, मुझे बार-बार देखना पड़ेगा कि इसमें ग्रीन लाइट जल रही है, नहीं। और ये मैं थर्ड टाइम वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि बार-बार मेरा मतलब म्यूट हो जा रहा है। म्यूट लाइक कि मतलब वीडियो आपको आवाज़ नहीं आएगी। और अब इस दोबारा से लगता है इसका चार्ज खत्म हो गया है। सो गाइस इसका तो चार्ज खत्म हो गया है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ आज बार-बार सेम चीज़ रिपीट करके। और अब मैं आपको लास्ट बता रही हूँ क्योंकि अब मैंने सो गाइस आज तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता आज मैंने क्या वीडियो बनाई होगी, क्या मैंने दोबारा बार-बार रिपीट कर रही होंगी, मुझे कुछ नहीं पता। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। और वो ये है कि मैं ये जो ये उसमें लगता है, जैक में लगता है, मैं ये निकालना भूल गई। और मैंने ना ये तो डिस्कनेक्ट हो गया अपने आप, लेकिन बाद में पता लगा इसको भी निकालना होता है। और मैंने ही नहीं निकाला और मेरा अगेन जब मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया अपना माइक, उसके बाद मैं पूरा वीडियो बनाने लगी तो मेरा अगेन वो म्यूट हो गई। तो मुझे दोबारा आपको बताना पड़ेगा। 3-4 बार हो गया ऐसा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है आज। तो फिर हम ये है कि मुझे इस पे ये बताना, मुझे नहीं पता ये भी रिपीट हो सकता है। बट मैं थोड़ा ध्यान से बनाऊंगी, एडिट करूंगी, अच्छे से काज करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरी रिपोर्ट है ठीक है वो नॉर्मल रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा भी होता है, मैंने ऐसा भी देखा है अपना फॉलिकुलर स्टडी कराने के बाद। मैंने नॉर्मल जैसे हर कोई स्टडी करता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो जब मैं करने गई यूट्यूब में तो मुझे पता लगा कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ, ठीक है। ऐसे भी है काफ़ी सारे लोग जिनका जो फॉलिकुलर जो एग फॉर्म होते हैं, जो फॉलिकुलर का साइज़ होता है वो साइज़ नहीं अच्छे से बन पा रहा है। लाइक वो मतलब 3-4 डेज में ही स्टॉप हो जा रहा है, उसके बाद वो बढ़ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न होता है। मतलब ये भी एक रीज़न होता है। आई डोंट नो उसमें वो लोग क्या मेडिसिन देते हैं, डॉक्टर क्या चीज़ें बोलते हैं करने को। बट हाँ, और एक और चीज़ बताती हूँ, जो इंजेक्शन HCG लगता है, मतलब जो मेरा लगा था 12th डे में, जब मेरा 20 to 21 हो गया था फॉलिकुलर, तो 24 to 72 आवर्स में वो एग रप्चर हो जाता है। और वो भी एक प्रॉब्लम होती है कि इंजेक्शन लगने के बाद भी काफ़ी लोगों का एग रप्चर होता ही नहीं है। तो ये भी मैंने दो चीज़ें देखी है कि फॉलिकुलर स्टडी में ये दो चीज़ें में मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए गाइस अब मेरा बैटरी भी हो गया है डाउन, इतना उसको कर करके इतनी। और हाँ, और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, मतलब ये मत समझना सब कुछ नॉर्मल है, आप लोग फॉलिकुलर के लिए जा रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब कुछ नॉर्मल है, खुश हो रहे हो और अब तो बस हो ही जाएगा और ये और वो।